दशविध परीक्ष विषय, 10 परीक्ष भाव। वैद्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ प्रकरण यहाँ कहा जाता है। कुशल व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कार्य करने को प्रशंसित मानते हैं। कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय, इनको ठीक ठीक रूप से जानकर कार्य की उत्पत्ति में प्रवृत्त करता अधिक प्रयास के बिना अल्प यत्न से ही कार्य की सिद्धि में मन के अनुकूल इष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। कारण, जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही करता भी है। करण, कार्य को संपादन करने के लिए कार्य में प्रवृत्त होने वाले कर्ता के साधन स्वरूप जो होता है उसे करण कहते हैं। कार्य योनि उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य रूप में परिणत हो जाता है। कार्य अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगता है उसे कार्य कहा जाता है। कार्य फल, जिस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्य फल है। अनुबंध, जो कार्य करने के बाद कार्य के ही द्वारा अच्छा या बुरा फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है उसे अनुबंध कहते हैं। देश, रोग या औषध द्रव्य मात्र का जो अधिकरण होता है उसे देश कहते हैं। काल, जो ऋतु, मास, अयन एवं वर्ष आदि में स्वयं परिवर्तनशील है उसे काल कहते हैं। प्रवृत्ति, कार्य के लिए जो चेष्टा होती है उसे प्रवृत्ति कहा जाता है। वही क्रिया, कर्म, यत्न एवं कार्य समारंभ भी कहा जाता है। उपाय, कारण, करण व कार्य योनि का सौष्ठव अर्थात कार्य के अनुरूप या अनुगुण होना और अभिविधान अर्थात कार्योत्पादक अवस्थिति का सम्यक रूप से होना उपाय कहा जाता है। कार्य, कार्यफल और अनुबंध को छोड़कर करण, कारण और कार्य योनि का कार्योत्पादक होना उपाय कहा जाता है, क्योंकि कारण आदि तीनों का सौष्ठव और अभिविधान कार्य उत्पादक होता है, इसलिए वह उपाय है। कार्य की उत्पत्ति के बाद उपाय का कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस समय कार्य की उत्पत्ति होती है उस समय उपाय की कोई आवश्यकता नहीं होती। कार्य के उत्पन्न हो जाने पर उसका फल होता है, फल के बाद अनुबंध होता है, इसलिए कारण, करण, कार्य योनि इन तीनों को सुंदर रूप से संपादन करने को ही उपाय माना जाता है। परीक्षा के बाद ही कार्य का प्रारंभ। ये कारण इत्यादि 10 जो परीक्षा बताई हैं उन्हें कार्य करने के पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। इसके बाद कार्य में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए चिकित्सा के इच्छुक वैद्य चिकित्सा कार्य आरंभ के पहले प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश परीक्षा के द्वारा परीक्षा करने वाले विषयों की परीक्षा कर कर्म करना प्रारंभ करें। वमन आदि विषयक 9 प्रश्न। यदि कोई वैद्य हो अथवा वैद्य ना हो, कोई सामान्य पुरुष हो, इस प्रकार वैद्य से पूछे कि वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन व शिरोविरेचन का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को कितने प्रकार की परीक्षाओं से कितने प्रकार के परीक्ष विषयों की परीक्षा करनी पड़ती है, परीक्ष विषयों के कितने व कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा का प्रयोजन क्या है, कहाँ वमन आदि पंचकर्म किए जाते हैं और कहाँ नहीं किए जाते, इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षणों के संयोग होने पर क्या निश्चय करना चाहिए, कौन कौन से द्रव्य वमन आदि कर्म के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार पूछने पर यदि वैद्य उस प्रश्नकर्ता को भ्रम में डालना चाहे तो उससे कहे परीक्षाएं अनेक प्रकार की होती हैं, परीक्षा विषय भी बहुत प्रकार के होते हैं, किस विधि भेद के प्रकृति अंतर से भिन्न परीक्षा के द्वारा किस विधि भेद के प्रकृति अंतर से भिन्न परीक्षा विषय के संख्या भेद के विषय में
आप मुझसे पूछ रही हैं। अर्थात परीक्षा करने की विधि अनेक प्रकार की होती है, परीक्षा विषय भी अनेक प्रकार के होते हैं। आप किस परीक्षा द्वारा परीक्षा करके किस परीक्षा करने योग्य विषय के भेद को मुझसे जानना चाहते हैं? जब तक आप अपने पूछने का तात्पर्य भली प्रकार नहीं समझाएंगे, तब तक उत्तर भी समझ नहीं सकेंगे। अन्य किसी प्रकार के विधि भेद कारणांतर से भिन्न हुई परीक्षा द्वारा, अन्य किसी प्रकार भेद के भेदक धर्मांतर से भिन्न परीक्षा विषय को पृथक पृथक कहता हुआ मैं मनोनुकूल अर्थों को सुनने की इच्छा करने वाले आपकी इच्छा को इस समय पूर्ण न कर सकूंगा। वह पूर्व पक्षी जो उत्तर कहे उसकी परीक्षा करके उत्तर दे, जो उचित हो, और प्रतिवचन अर्थात उत्तर देने की विधि का ध्यान रखकर उत्तर दे। यदि उत्तर उचित रूप में देता है तो उसे मूर्ख बनाने का प्रयास न करना चाहिए और समय पर युक्ति युक्त ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ऐसे विद्वान के साथ जो कि ठीक ठीक उत्तर दे रहा है, उससे सभी विषयों का प्रतिपादन विश्वास पूर्वक निडर होकर करना चाहिए। परीक्षा के भेद। ज्ञानी विद्वानों के लिए परीक्षा दो प्रकार की होती है, पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान। यह प्रत्यक्ष, अनुमान, ये दो और आप्तोपदेश, ये तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इस प्रकार ये दो परीक्षाएं अथवा आप्तोपदेश लेकर तीन परीक्षाएं होती हैं।